चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ देखिए एक सेक्शन हम लोग लिए हैं, इसको हम लोग सेक्शन डी के नाम से दिए हैं। और ये क्या है, सेक्शन डी क्या है, इसको हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। और ख़ास करके यदि आप लोग जैक बोर्ड से हैं, है ना, झारखंड बोर्ड से हैं या फिर कोई भी अदर स्टेट का बोर्ड से हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ना। जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर उड़ीसा बोर्ड हो, है ना, आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसको आप लोग समझिए पहले, है ना। तो देखिए यहाँ जो है ना सेक्शन डी में, ये झारखंड बोर्ड का सिलेबस से हम इसको लिए हैं, है ना। बाद बाकी आप लोग सिलेबस को मैच करके आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ देखिएगा क्या होगा, हम लोग का सेक्शन डी में हम लोगों का क्या रहेगा, यानी आप लोगों को 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको 5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन टोटल आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपको 6 क्वेश्चन रहेगा आपके पास। क्या क्या रहेगा 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड, यानी आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड की मदद से, है ना। जिसको आप एक्स वाई और जेड निकालते हैं, यानी एक्स वाई और जेड का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये एक क्वेश्चन आ रहेगा। और एक क्वेश्चन 3D का है ना। यहाँ क्या है, प्लेन या 3D, आप इसको 3D में ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, 3D। ओके, 3D से आपका एक रहेगा शॉर्टेड डिस्टेंस, है ना। यदि आप लोग NCERT बुक आप लोगों के पास है तो देख लीजिएगा 11 पॉइंट, ये यानी 1 2 3 सब सॉल्व कर लीजिएगा। 1 2 2 में है ये शॉर्टेड डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्टेड डिस्टेंस। और यहाँ देखिए एक इसके बाद आपको मिलेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, या जिसको आप मैक्सिमा एंड मिनिमा भी कह सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा से आप लोगों के एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए, है ना। ये जितना भी बता रहे हैं सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन का बता रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि यहाँ से आएगा ही आएगा, है ना, इस चैप्टर से। इसके बाद आप आइए नीचे प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा सेक्शन डी में, ठीक है। और आपको वो 5 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करना होगा, आपको 5 मार्क्स मिलेगा, है ना, 5 नंबर के लिए है। और इसके बाद आप नीचे आइएगा तो LPP आएगा। LPP क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना। तो हम लोग ये भी कंप्लीट कर लिए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात यहाँ है लास्ट में, एरिया, है ना। ये एरिया है, ये चैप्टर 8 का है ना। चैप्टर 8 में देख लीजिएगा एक्सरसाइज, आपको मिल जाएगा एरिया। लेकिन यहाँ तो 6 क्वेश्चन पूछा है, यानी आपको सॉल्व करना है 4 क्वेश्चन का ही। तो आप इसमें से क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें से कोई भी 4 बनाना है ना। कोई भी एनी 4 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। देखिए अब देखिए इसमें से कोई अगर आप 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, एनी 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग, है ना, तो किसको किसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा इजी सोल्यूशन होगा और ये ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करेगा, है ना। 1-2 बार सॉल्व कर लीजिएगा, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे होगा, कौन कौन सॉल्व करने से ये आपका काम बनेगा। सबसे पहले तो LPP देखिए, LPP में हम लोगों का क्या हुआ है, यानी पढ़ चुके हैं हम लोग LPP। और LPP में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, 6 या 7 क्वेश्चन है, अधिक से अधिक 10 क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और उसका ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। चलिए समझे, उसका बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है और ये वाला बहुत इजी तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि सेक्शन डी का एक क्वेश्चन LPP तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। LPP से बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और आपका ये बहुत आसानी से बन भी जाएगा। एक हो गया LPP। दूसरा हम आपको यह सजेस्ट करेंगे, यानी क्या कीजिएगा आप, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा को सॉल्व कीजिएगा, जिसका एक्सरसाइज आपको ये मिलेगा 6.5 में, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया। इसका 3D में शॉर्टेड डिस्टेंस करके एक आता है, देख लीजिएगा। शॉर्टेड डिस्टेंस आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ से आता है हर बार। अब यहाँ देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड क्या है, यानी एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू निकलते थे, है ना। ये डिटर्मिनेंट में आपको जाके मिलेगा। डिटर्मिनेंट में जाइए और देखिएगा वहाँ क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर मेथड, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, जिसको मैट्रिक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, या फिर आपको यह कहेगा यानी सॉल्व दिस मैट्रिक्स मेथड, सॉल्व करना है यानी मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है।
तो आपका ये चीज़ एक तो हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ये भी आपका कंप्लीट है, ये भी आपको मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में इसका है ना लिंक दे देंगे, और आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी मिल जाएगा, और आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करवा देते हैं और मैक्सिमा एंड मिनिमा करवा देते हैं। ये दोनों करवा देंगे, आपका काम हो जाएगा। और ये दोनों ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, चैनल में जाके देखिएगा, एलफीफी का प्लेलिस्ट बना है, उसको देख लीजिएगा, है ना। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका हम लिंक दे देंगे इस वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए इसको आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा कैसे है। क्वेश्चन रहेगा आपका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। इससे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दें स्टार्ट करने से पहले, मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव्स हम लोग निकालेंगे, और डबल डेरिवेटिव में ही हम लोगों का, यानी आप ये कह सकते हैं ये हम लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। यानी हम लोगों का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोगों का एक टर्निंग पॉइंट होता है। अब वो टर्निंग पॉइंट हम लोगों को वो डिसाइड करता है, यानी मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यदि आपके पास डबल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स स्क्वायर है ना ग्रेटर देन 0 है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं, इसका मतलब यानी डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव है। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा मिनिमम। क्या हो जाएगा, मिनिमम, उल्टा काम करेगा यहाँ। और यदि आपका डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, यानी ये लेस देन 0, या फिर आप यह कह सकते हैं नेगेटिव, तो इस कंडीशन में आपका ये हो जाएगा मैक्सिमम कहलाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, ठीक है। जब इसका वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, यानी ये जिस पॉइंट पे आपका मिनिमम या मैक्सिमम निकला है, अगर उसी पॉइंट को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो आपका यदि यहाँ देखिएगा मैक्सिमा निकला है ना। सपोज कीजिए x इक्वल्स टू 1 पुट किए तो आपको मैक्सिमा निकला। फिर अगर वही वैल्यू है ना, उसी पॉइंट को हम यदि यानी इक्वेशन 1 में यदि हम पुट कर देते हैं, तो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमा से ही हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। आप अभी माइंड में ये चीज़ रखिए, यदि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा, और नेगेटिव आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, आपका ये हो जाएगा आपका यानी मैक्सिमा। लेकिन आप लोगों का माइंड में एक और क्वेश्चन हो गया, क्या हो जाएगा, यदि डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, हालांकि ये जल्दी आता नहीं है, अगर 0 आ गया तो ये क्या कहलाएगा, तो ये होगा नॉन मैक्सिमा एंड नाइदर मिनिमा, ओके। इसका मतलब ये हो जाएगा, ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, अगर ये डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो, है ना। यानी पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा तभी हम लोगों का ये टर्निंग पॉइंट जो है, ये हम लोगों का डिसाइड करेगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग डिसाइड करेंगे डबल डेरिवेटिव में। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। हम अभी यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए इसको उतार लिए होंगे। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व एज गिवन फंक्शन, ओके। क्या क्या फंक्शन है देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 6, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। जो भी आपका इक्वेशन गिवन है उसको आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 माने अब इसको क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। यहाँ x है ना फंक्शन में, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, सॉरी f ऑफ x है ना, तो f डैश x हो जाएगा। यदि y रहता तो यहाँ dy बाई डी एक्स होता, है ना। तो यहाँ भी इस कंडीशन में यदि डबल यानी f डबल डैश ये 0 से कम आया तो मैक्सिमा, अगर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमा, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोगों का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 आगे, दैट मीन्स ये 4x और प्लस 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या आ गया,
डेरिवेटिव ये आ गया, तो आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 माने, इसके बाद हम लोग ये चीज़ लिखते हैं, यहाँ एक प्रॉपर्टीज है, नीचे लिखेंगे सिंस कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो पॉइंट होता है, यानी एक्स का जो पॉइंट रहेगा, तो उस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तभी हम लोगों का एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये हर बार कीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी इस प्लेस पे हम लोग 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ये और 0 बराबर है, तो हम इसके प्लेस पर 0 रख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए, तो 3x² ये वाला माइनस 4x प्लस 1 और इक्वल्स टू यहाँ क्या 0, ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, यानी आपका हो जाएगा 3x² माइनस 3x और माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। मिडिल फैक्टर आप लोग बहुत सारा किए होंगे क्लास 9th में, 8 में, या फिर 10 में भी किए होंगे। यहाँ देखिए कॉमन क्या ले लेंगे, 3x कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ माइनस ये दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, -1, तो यहाँ बचेगा आपका x और ये माइनस ये प्लस, दैट मीन्स यहाँ -1 देना पड़ेगा, 0 हो गया। अब देखिए दोनों में x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो बचेगा इधर क्या 3x और -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक बार हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 होगा और यहाँ x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/3, क्लियर है, यानी x इक्वल्स टू 1/3 हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों का अभी भी हम लोगों का ये पता नहीं चला है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये कब पता चलता है, डबल डेरिवेटिव हम लोगों का टर्निंग पॉइंट है, तो वही टर्निंग पॉइंट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यानी मैक्सिमा हो रहा है या फिर मिनिमा हो रहा है। तो चलिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 एक बार हम इक्वेशन 2 जो है ना, एक बार डेरिवेटिव होके ये रिजल्ट आया है, फिर इसी को आप कीजिएगा दोबारा। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए थोड़ा, अगेन डिफरेंशिएशन किसको, इक्वेशन 2, ओके, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका f डबल डैश और ये x और इक्वल्स टू इस 2 आगे जाएगा, यानी 6x होगा, माइनस ये हो जाएगा 4, है ना, ये माइनस हो गया आपका 4 हो गया। तो देखिए हम लोगों का डबल डेरिवेटिव तो आया है ना, डबल डेरिवेटिव f ऑफ x, लेकिन ये हम लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है ना, क्योंकि x है, वेरिएबल ख़त्म नहीं हुआ। जब वेरिएबल ख़त्म नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए x का वैल्यू निकल गया है, तो आप इसको पुट कीजिए एक एक करके। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू क्या है 1, है ना, तो 1 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा f डबल डैश, यहाँ x के प्लस पर 1 और इक्वल्स टू यहाँ 6 × 1 - 4, तो यह हो जाएगा 2, है ना। तो आप बताइए ये 2 निकला, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, 2 जो है ना वो पॉजिटिव में निकल गया, तो पॉजिटिव में निकला तो हम लोगों को क्या मिला, यानी ये डबल डेरिवेटिव जो है ना ये पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, याद रखिएगा। यहाँ हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़े थे, तो उसमें क्या होता था, यदि आपका इंक्रीजिंग करना है तो पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, है ना, बढ़ेगा, और नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। लेकिन यहाँ इसका उल्टा काम कर रहा है ना। उल्टा कैसे, यहाँ देखिए पॉजिटिव आ गया तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस f डबल डैश x जो है ना वो क्या है, बड़ा है 0 से, तो यहाँ लिखेंगे सो इट इज़ मिनिमा, क्या होगा, इट इज़ मिनिमा। तो ये मिनिमा हो गया, किस वजह से हुआ, क्योंकि ये पॉइंट हम लोग पुट किए थे, यहाँ देखिएगा, चलिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ देखिए x इक्वल्स टू 1 है ना, इस पॉइंट को हम लोग पुट किए तो ये हम लोगों को क्या रिजल्ट दिया, यानी मिनिमा। तो यही पॉइंट को, इसी पॉइंट को इक्वेशन 1 में अगर रखते हैं तो आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा, आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये x का वैल्यू 1, तो हम लोगों को मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर निकालेंगे x इक्वल्स टू 1/3 में, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1/3, ओके। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए, यानी f डबल डैश और ये हो जाएगा 1/3 और इक्वल्स टू 6 × 1/3 हो गया, 1/3 इसके प्लेस पर और माइनस ये 4, तो ये इसके साथ करेंगे तो ये 2 3 जा कटा,
तो हम लोगों को मिला क्या, 2 - 4, दैट मीन्स आपको रिजल्ट माइनस में मिल रहा है। तो माइनस में मिल रहा है, दैट मीन्स ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं, -2 है। तो इसका मतलब यानी ये नेगेटिव आया है, और नेगेटिव आया है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f"(x) ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, सो इट इज मैक्सिमा। क्या होगा, मैक्सिमा। क्लियर है। लेकिन मैक्सिमा निकल गया, अब हम लोगों को मैक्सिमा से काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुट x = 1 कहाँ पर, इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 देखिए यहाँ है, यहाँ पुट कीजिए x का वैल्यू, तो क्या होगा यहाँ, यानी f ऑफ x यानी 1 और इक्वल्स टू यहाँ 1, यानी 1 का क्यूब 1 और माइनस 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2 ही रहेगा, और प्लस x मतलब 1 और प्लस ये 6 कितना आया, ये देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब ये 6 हो गया, है ना। चलिए ठीक है, ये 6 निकला, तो ये क्या निकला, x = 1 यानी ये मिनिमम निकला था, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि द मिनिमम वैल्यू इज 6 एट x = 1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकला और x = 1 पर। अब यहाँ लिखेंगे पुट x = कितना, 1/3, और कहाँ, इन इक्वेशन 1 वी गेट। बताइए इक्वेशन 1 में पुट कीजिए 1/3, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए f" 1/3। चलिए 1/3 और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका, यानी 1/3 का सॉरी क्यूब है, यहाँ देखिए क्यूब है, और माइनस ये हो जाएगा आपका 2 × 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस 1/3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा बताइए। तो इसको आप सोल्यूशन कीजिए, है ना। तो कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/27, है ना, और माइनस ये हो जाएगा आपका अंदर में 2 और नीचे हो जाएगा 9, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3 और प्लस ये हो जाएगा 6, है ना। एक काम कीजिए, इस दोनों को कर लीजिए और इधर कर लीजिए, तो ये है एलसीएम आएगा यहाँ यानी 27, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, ये 3 टाइम्स में आ जाएगा मतलब 6 हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 3 × तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये 18, तो ये हो जाएगा -5/27 और प्लस ये 19/3, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना, 27, और ये देखिए 27 हो जाएगा, ये -5 होगा, प्लस ये इसके साथ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, तो ये हो जाएगा 1, और ये कैरी हो जाएगा 8, और 9 और ये 7, 117। इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा 166/27। तो कितना रिजल्ट आया, यानी 166/27। तो ये हम लोगों का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू था, और ये हम लोगों का 166/27 ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, किस पॉइंट पर मिला, 1/3 पर। यही इसी तरह यहाँ लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है, जो हम लिखे हैं यहाँ इतना, दिस इज द मिनिमम वैल्यू 6 एट x = 1। ठीक है, तो ये आप लोगों का मैक्सिमा एंड मिनिमा था। चलिए समझ गए होंगे ये। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। यदि आप लोगों को मैक्सिमा एंड मिनिमा और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बोलिएगा, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, यानी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लाएंगे, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।